हरे कृष्णा। कल 18 सितंबर 2020 से अधिक मास चालू हो रहा है। इस मास के रचयिता, इस माह के रचयिता खुद भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण है। पुराणों में वर्णन है, पुरुषोत्तम मासाय देवताय पुरुषोत्तम तस्मात् संपूजित भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तम। इस मास में भक्त भगवान, खुद भगवान के साक्षात श्री हरि के की पूजा करता है। भगवान बोलते हैं जो इस पुरुषोत्तम मास में व्रत का पालन करेगा वो डायरेक्ट मेरी और राधा रानी की सेवा करता है, और इस जीवन में तो आनंद रहेगा रहेगा उसको, और इस जीवन के बाद मेरे धाम में वापस लौट के आएगा। तो क्या करना होता है इस महीने में? पहला, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन, सततम कीर्तनीयंतो माम, हमेशा हरि हरि के कीर्तन का नाम, भगवान के नाम का जप। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो तो जो माला जप करते हैं उस माला को भरा लेना चाहिए। साथ साथ में ये फॉर्मूला जीवन में अपनाना चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल ईटिंग। सबसे पहले सिंपल ईटिंग, अपने आहार को कंट्रोल करें। युक्त आहार विहारस्य, ये भगवत गीता में आता है 6.17 में। काफी भक्त इन दिनों में एक टाइम खाना खाते हैं, और काफी भक्त तो सिर्फ फ्रूट पे चलते हैं, सिर्फ फलाहार पे चलते हैं। तो प्रमुख व्रत है ये महीने का, निरपेक्ष व्रत है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो 4:10 से 4:58 के बीच का होता है। इसके बीच में उठ के या इससे पहले उठ के स्नान आदि करके, बकायदा स्नान करके फिर बैठना चाहिए, और जप करके, भगवान के नाम का जप करके अपना पुण्य बनाना चाहिए। 4 चीजें इस महीने में बहुत स्ट्रिक्ट हैं फॉलो करने के लिए। पहला है नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, दूसरा है शराब मदिरा नहीं पीनी चाहिए, तीसरा है पराई स्त्री पराया पुरुष संग नहीं करना चाहिए, चौथा है गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए इन 4 चीजों का। और इनके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी आश्रम में कोई रहता हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचारी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य पालन बहुत जरूरी है। और इस महीने में धामों में जाना चाहिए, वृंदावन धाम जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी धाम जाना चाहिए दर्शन करने। अगर नहीं जा सकते किसी कारणवश, तो उन धामों की महिमा सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए। और भगवान को तुलसी की बहुत महिमा है, तुलसी और कमल के फूल भगवान को अर्पित करने चाहिए। दान करना चाहिए मंदिर निर्माण के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, जो प्रचार में लगे हुए हैं उनको दान करना चाहिए, ताकि वो और भगवान के नाम का प्रचार कर सकें। भक्तों की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। पर इस समय किसी वैष्णव को, किसी भक्त को इस महीने में घर में बुलाकर खाना खिलाने का ज्यादा पुण्य मिलता है। देसी घी का दीपक भगवान को सुबह शाम अर्पित करना चाहिए। सुबह जय राधा माधव का कीर्तन करना चाहिए, और शाम में गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम, गोपरूपिणाम गोकुल उत्सव में ईशनामा, ईशानाम गोपालम गोपिका प्रियाम। इस प्रकार भगवान गोपाल की आराधना करनी चाहिए। अब आते हैं पॉइंट पर कि अधिक मास का मतलब क्या होता है। 32 हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, पर 32 महीने में एक माह आता है जिसको बोला जाता है अधिक मास। खगोल शास्त्रीय तथ्य के अनुसार एक सौर वर्ष और एक चंद्र वर्ष में साल में 11 दिन का अंतर होता है। चंद्रकाल गणना एवं सौर काल गणना, इन दोनों का जो अंतर होता है वो 32 महीने में 30 दिन का होता है। तो हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने इस अंतर को एक महीना बना दिया, और उस महीने का नाम अधिक मास, अधिक मतलब ज्यादा, अधिक मास पड़ा। इस महीने को मल मास भी कहते हैं, इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? इस महीने में विशेष बात ये होती है कि ये अन्य महीनों में नहीं होती। खास बात क्या होती है कि सूर्य जो होता है वो हर महीने संक्रांति आती है। हम लोगों को सिर्फ मकर संक्रांति पता है, पर हर महीने एक संक्रांति आती है। तो हर महीने सूर्य अलग अलग राशि में जाता है, कभी वृश्चिक राशि में, कभी वृषभ राशि में, कभी मकर राशि में। तो इस महीने में सूर्य किसी भी राशि में नहीं जाता। तो सूर्य जब राशियों में जाता है
तो शुभ समय होता है खरीदारी करने का, लोगों का शुभ समय होता है। बताते इस महीने कोई भी शुभ कार्य करने का योग नहीं है। कोई बिजनेस, कोई व्यापार, ज्वेलरी खरीदना, सोना, गाड़ी, चांदी, घर, मकान, वो सब इस महीने में वर्जित रहता है। तो सूर्य जिस राशि में जाता है उधर शुभ कार्य होते हैं। जब सूर्य जिस महीने में नहीं जाता, इस महीने में अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता। तो इस महीने को किसी भी हर महीने का एक एक देवता होता है। हर मास का, हर राशि का एक देवता होता है। तो इस मास को किसी भी देवता ने स्वीकार नहीं किया, तो इसको सारे देवताओं ने मिलकर नाम दिया मल मास, यानी व्यर्थ। तब ये जो मल मास था, तब ये भगवान से, जो इसकी जो देवी है, वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मुझे कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा। तब भगवान पुरुषोत्तम ने कृपा करी, और भगवान तो दयालु हैं, और कृपा करने के बाद इसको अपना नाम दिया और बोले आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मुझ में जितने गुण है वो सारे के सारे मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, और वरदान देने की मुझ में जो शक्ति है वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ, है ना। ये वरदान दे दिया। मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, यही नाम दे रहा हूँ। तो इस महीने में जो भी दान पुण्य जप करेंगे, वो वर मुझसे जो प्राप्त होता है वही वर इस महीने में जप करने वाले को प्राप्त होता है। ये कथा है पुरुषोत्तम मास की, जो भगवान ने कही। परंतु इसमें खास याद रखने वाली बात यह है, इस महीने में किया गया कोई भी कार्य, कई शास्त्र 1000 गुना बताते हैं, कई 100 गुना, और कई 16 लाख गुना। तो 16 लाख गुना तक पुण्य का फल मिल सकता है इसमें किया गया दान, जप, पूजा पाठ, उसका फल। परंतु किया गया पाप, उसका भी फल 16 लाख गुना तक मिल सकता है। इसलिए सावधानी रखनी है और भगवान में रमे रहना है, भगवान के नाम का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।